प्लेजिंग शेयर बाजार में एक वित्तीय व्यवस्था है जहां एक निवेशक या कंपनी प्रमोटर अपने शेयरों को लोन प्राप्त करने के लिए कोलैटरल के रूप में गिरवी रखता है। यह सुविधा कर्ज लेने वाले को अपने शेयरों को बेचे बिना ही अपनी निवेशित संपत्ति से लिक्विडिटी प्राप्त करने की अनुमति देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गिरवी रखे गए शेयरों का स्वामित्व कर्ज लेने वाले के पास ही रहता है, जिसका अर्थ है कि डिविडेंड्स और बोनस शेयरों जैसे लाभ उन्हें मिलते रहते हैं। हालांकि ये शेयर कर्ज लेने वाले के डीमैट खाते में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से गिरवी के रूप में चिन्हित हो जाता है और ऋण चुकाए जाने तक बेचे नहीं जा सकते। ऋणदाता शेयरों के पूरे बाजार मूल्य पर ऋण नहीं देता है। इसके बजाय वह मूल्य अस्थिरता के खिलाफ सुरक्षा मार्जिन बनाने के लिए 1% की कटौती करता है, जिसे हेयर कट कहा जाता है। इस प्रकार ऋण की राशि शेयरों के बाजार मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होती है, जिसे लोन टू वैल्यू अनुपात कहा जाता है। यह तंत्र विशेष रूप से कंपनी प्रमोटरों के बीच लोकप्रिय है, जिन्हें अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी को कम किए बिना व्यापार विस्तार या ऋण चुकाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। निवेशकों के लिए इसका उपयोग व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों को पूरा करने या ट्रेडिंग के लिए मार्जिन सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। यदि शेयर की कीमत तेजी से गिरती है और कोलेटरल का मूल्य आवश्यक एलटीवी अनुपात से कम हो जाता है, तो एक महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में ऋणदाता एक मार्जिन कॉल जारी करता है, जिसमें कर्ज लेने वाले से अनुपात बहाल करने के लिए या तो अतिरिक्त नकद जमा करने या शेयर गिरवी रखने की मांग की जाती है। यदि कर्ज लेने वाला ऋण चुकाने में डिफ़ॉल्ट करता है या मार्जिन कॉल को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता को गिरवी रखे गए शेयरों को जब्त करके बाजार में बेचने का अधिकार होता है, ताकि बकाया राशि की वसूली की जा सके। गिरवी रखे गए प्रमोटर शेयरों की बड़ी मात्रा में जबरन बिक्री से आपूर्ति की अधिकता हो सकती है, जिससे अक्सर स्टॉक की कीमत में घबराहट के कारण गिरावट आती है और सभी शेयर धारकों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए प्रमोटर के गिरवी रखे गए शेयरों का उच्च प्रतिशत निवेशकों द्वारा कंपनी के लिए वित्तीय खतरे के संकेत के रूप में देखा जाता है। त्वरित कम लागत वाली पूंजी तक पहुंचने का एक उपयोगी साधन होने के बावजूद प्लेजिंग के लिए सावधानी पूर्वक जोखिम प्रबंधन और एक स्पष्ट पुनर्भुगतान योजना की आवश्यकता होती है।